हरिओम हरिओम। विचार चल रहा था श्रीमद् भगवद गीता का दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक पर। तो भगवान ने अर्जुन से कहा था उपदेश देते हुए कि हाथो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। तो यानी कि पीछे से शुरू हुआ था भीष्म द्रोणादियों को यदि आप पारमार्थिक रूप से सत्य समझते हो तब भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, और यदि जन्म लेने वाले और मरने वाले हैं ऐसा भी समझते हो तब भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से समाधान दिया और साथ में ये भी कहा कि क्षेत्रीय धर्म, क्षेत्रीय जो धर्म है बड़ा एक क्रूर है, तो इसको लेकर के सावधानी होनी चाहिए। अपने स्वधर्म को देख करके भी तुमको चिंता करने की जरूरत, क्योंकि जो क्षेत्रीय के लिए स्वधर्म है वो युद्ध है। तो सामने आया है कि चिंता करने की बात स्वधर्म धर्मादि युद्धाश्रय क्षेत्रीय है ना, ऐसा कहा गया। तो इसी को कहते हैं तत्र युद्ध स्वधर्म है कि जो कहा गया है उसके विषय में युद्धम स्वधर्म इति एवं युद्धमानस्य उपदेशम इमं समम्। युद्ध आपका स्वधर्म है, इस प्रकार से उपदेश दिए जाते हैं। तो अर्जुन के लिए उपदेश है, तो युद्ध स्वधर्म है। तो अब स्वधर्म को पालन कैसे कर? लड़ना ही तो युद्ध नहीं है ना भाई, लड़ने युद्ध तो नहीं है कि नहीं? लड़ना राष्ट्र से रहित होकर के लड़ो तो लड़ पाओगे। काटो मत, कर्म से काटो मत, न काटने के हिसाब से भूखा तो राष्ट्र में रहेगा उसमें। और यदि नहीं भी काटोगे तब काटने के पीछे राग दोष होगा तो दोष आ जाएगा। तो इसलिए उसके विषय में युद्ध स्वधर्म है ऐसा जब मानोगे आप तो युद्ध कैसे कर लेना चाहिए ऐसे करके करोगे तो आपको दोष नहीं आएगा, वो साधन बन जाएगा। तो जैसे महाराज जी सुनाया करते थे ना, कोई एक घाटम करके डाकू था, तो उसने 67 हत्याएं की थी, 67। तो बाद में एक वर वधू को बचाने के लिए उसने 68 हत्या की। तो वो चोर को मारने के लिए लूटने के लिए आया था, तो बोला कि जैसे 67 हो वैसा 68, उसको खचाक से हत्या कर दिया। तो उसकी जो काली चादर थी सफेद हो गई। तो लंबी चौड़ी कहानी है। दौड़ करके गुरु जी के पास पे गया। गुरु जी ने कहा था कि जब ये सब चादर तेरी सफेद हो जाए तब समझना कि तेरा मन शुद्ध हो रहा है। तो रात को 12 बजे गुरु जी का दरवाजा खटखटाया। तो गुरु जी बाहर आए, क्या बात है? आपने कहा था कि ये चादर सफेद हो जाए तो तू भगवान को भक्ति को प्राप्त कर लेगा। ये तो मिल गया, मेरा तो सफेद हो गया। क्या किया? मैंने 68 हत्या कर दी। हत्या करने से चादर कैसे? नववधू को बचाने के लिए मारना पड़ा। हाँ, तो इस ये क्या हो गया? पुण्य कर्म हो गया। महाराज जी सुनाया करते थे कि जैसे सीमा पर खड़ा होकर के जो फौज है शत्रुओं को मार रही है तो परमवीर चक्र से सम्मानित होता है कि नहीं?
और वही फौजी घर में आकर के पत्नी और पड़ोसी को चाकू दिखाता है, उसको जेल हो जाती है, कोर्ट कचहरी तमाम झंझट सहने का। इसलिए वही कर्म कहीं धर्म हो जाता है, वही कर्म कहीं अधर्म हो जाता है। उसी तरह का कर्म कहीं धर्म और कहीं पर अधर्म हो जाता है। अब जिसका पेट खाली है, भूखा है, उसको खूब खिलाओगे तो धर्म हो जाएगा, और जिसका पेट भरा हुआ है उसको खूब खिलाओगे पिलाओगे तो जबरदस्ती खिलाओगे, आप खुश होकर के खिलाओगे तो पाप हो जाएगा। कर्म वही है, कभी वही धर्म बनता है, कोई वही अधर्म होता है। तो इसलिए कैसे करना चाहिए, तो उस विषय में भगवान उपदेश देते हैं। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जय ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। सुख दुखे समे कृत्वा, सुख और दुख इन दोनों को समान समझना। इन दोनों को क्या समझना? समान समझना। समान समझने का मतलब क्या है? सुख में हर्षित हो गए और दुख में दुखी हो गए, सुख ग्रस्त हो गए, तो आप समान नहीं हुए। यदि सुख मिल गया तो उसमें सुखी हो गए, हर्षित हो गए, और दुख मिल गया तो बड़ा चिंताग्रस्त हो गए, शोक करने लग गए, तो आप समान नहीं है। अनुकूलता मिल गई तो आप खुश हो गए, और प्रतिकूलता मिल गई तो दुख हो गए, दुखी हो गए। जैसे कहते ना, महाराज जी सुनाते थे, ये हुआ तो क्या हुआ, वो हुआ तो क्या हुआ, दो दिन की जिंदगानी, कुछ भी हुआ तो क्या हुआ। माने ये समान भाव है, ये हुआ तो क्या हुआ, वो हुआ तो क्या हुआ। रामेश्वर कल कह रहा था ना, डांट दिया तो क्या, सुन लिया, हो गया। दीवार के कान होते हैं, है कि नहीं? मैंने डांटा होगा तो इन्होंने कुछ कहा होगा, क्यों डांटा होगा, पूछा होगा, तो वो कह रहा था क्या बात होगी, क्या बात होगी, कुछ पूछा होगा, या कहा होगा कि स्वामी जी ने डांट दिया आपको, क्या बात है, तो शांत कर लिया, हो गया। मैं सहयोग से वहीं पर तो मैंने झट से सुन लिया। तो ये हुआ तो क्या हुआ, वो हुआ तो क्या हुआ, 2 दिन की जिंदगानी, कुछ भी हुआ तो क्या हुआ, जिसे कहते हैं ना, तो ऐसे ही ये जो है ना, रामेश्वर कल गीता का समग्र बुद्धि के विषय में बोल रहा है। समग्र बुद्धि के विषय में ऐसा करने के कुछ ऐसा सुन लिया, ऐसे कुछ बोला, तुरंत में पहुंच गया, तो ठीक है। रास्ते में कि मन में राग द्वेष से शून्यता जाते हुए वो चीज आती है। इसमें कभी कभी सुनाता हूँ कि एक जो कृषक हाल जोत रहा है, तो गौतम बुद्ध आनंद के साथ वहां से निकल रही थी। तो गौतम बुद्ध से जो पिता है, पिता लोग नाराज थे, नौजवान लोग शादी बन रहे थे, तो देखा उसने तो बैल खड़े किए और आकर के खूब चिल्लाने लगा, और चुपचाप सुनते रहे, कुछ नहीं बोला। तो बोले भी नहीं, वहां से निकलने लगे, तो आनंद को गुस्सा आ गया, रोक दिया। तो फिर बाद में जब आगे निकलने लगे तो फिर आनंद ने पूछा कि आपने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया? करे उसने डांटा, गाली दिया, और मैंने लिया ही नहीं। कितनी बड़ी ताकत होती है, देखो, हमने उसको लिया ही नहीं। हम लेते तो प्रतिक्रिया करते ना, हमने लिया ही नहीं है। तो इसलिए चाहे अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, उसमें सम बुद्धि, मन की स्थिरता को उसने विचलित होने नहीं दिया। तो सुख दुखे समीकृत्वा लाभा लाभो जया जयो, तो सुख और दुख में समान होना इस प्रकार से, और लाभ और अलाभ में भी, जय और पराजय में भी, जय में और
पराजय, अजय माने पराजय समझना, अजय को अभाव नहीं समझना। जय के अभाव को क्या बोलते हैं? अजय। तो यदि जय के अभाव को अजय बोलेंगे तो अभावात्मक हो जाएगा, पर यहाँ अजय अभावात्मक नहीं है, भावात्मक ही, पराजय रूप अजय। इसीलिए वो नए के 6 अर्थ है ना, नए के कितने अर्थ है? 6 अर्थ है। तत्सादृश्यम अभावश्च तद अन्यत्वम तदल्पता अप्राशस्त्यम विरोधश्च नए अर्थात षट प्रकृति का। तो विरोध समझना, विरोध, जय का विरोधी पराजय। जैसे इसका विरोधी ये कहेंगे हम तो वो भावी रूप होता है ना, जल का विरोधी अग्नि, अभाव नहीं होता। उसी तरह से जय का विरोधी अजय, अभाव का विरोध अर्थ में हो गया, तो पराजय मैंने भावी अर्थ आ गया। जैसे सांप का विरोधी नेवला, तो अभाव नहीं हुआ ना, तो उसी तरह का। तो इसलिए चाहे जय हो चाहे पराजय हो, भावी हो गया। अजय ना हो तो क्या भावी हो गया। जिसको न जीता जाए उसको अजय बोल दिया। भगवान का नाम अजय है ना, अजित नाम है। जय 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 है जा मजित अजित, तो भगवान का नाम अजित होता है तो अजय हो जाता है। तो सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय, एक इनमें क्या होता है? वो सम रहता है। वैसे तो ये 3 चीज बताई जा रही है ऐसा लगता है, सुख दुख लाभ हानि जय और पराजय, पर इनमें सब में कार्य का भाव समझना। जब आप जीतोगे किसी को तो आपको लाभ होगा, किसी को जीतोगे तो क्या होगा? दो पहलवान कुश्ती कर रहे हैं और एक ने दूसरे को जीत लिया, है कि नहीं? तो जीतने से उसको प्राइज मिलता है, अवार्ड मिलता है, और उससे उसको खुशी होती है। तो जय से लाभ, लाभ से खुशी, और पराजय से अलाभ, हारा तो लाभ नहीं हुआ, और अलाभ से दुख। तो ऐसे कार्य कारण भाव भी इनमें होता है कि भाई गुरु है, आचार्य है, भाई है, मामा लोग हैं, इन सब को मारने के लिए प्रवृत्त अर्जुन है, तो उसको तो पाप की प्राप्ति होनी चाहिए, उसको पाप की प्राप्ति होनी चाहिए। तो जब पाप की प्राप्ति होगी तो स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होगा? भगवान ने कहा ना, हाथों बा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा मोक्षसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय, ऐसा कहा। तो गुरु है, हाँ, मामा है, भांजे है, दादा है, भाई लोग हैं, पिता है, तो इत्यादि को मारेंगे तो पाप की प्राप्ति होने से स्वर्ग की उपलब्धि नहीं होगी। और जित ये तो हाथों, आपने जित्वा हाथों प्राप्त से स्वर्गम, तो इन सब को मार करके स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होगी? आश्चर्य है कि नहीं? जीतोगे मैंने इनको मारना पड़ेगा ना, इनको जब मारेंगे तभी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जीतने का मतलब यही है, हाथों प्राप्त से स्वर्गम जित्वा भोक्षसे मैम, जीतोगे तो मई धरती की प्राप्ति होगी, है ना? तो जित्वा भोक्षसे महिम, हाँ, तो कहा कि जित्वा, और जीतने के बाद कैसे सुख भोग होगा? उन लोगों को मार करके स्वर्ग की प्राप्ति पाप से तो नहीं होगी, उनको मारेंगे तो पाप लगेगा। मार करके इनको मारोगे तो वो जो पुण्य रहेगा तो तुम स्वर्ग में जाओगे, है ना? हाँ अर्जुन, ठीक है, ठीक है,
मारा जा करके, गुरु इत्यादि आचार्य इत्यादि को जो मारने के लिए प्रवृत्त हुआ, तो प्रवृत्त होने से क्या हो गया, पाप की प्राप्ति होगी, तो स्वर्ग कैसे मिलेगा उसको। हाथों प्राप्त से स्वर्ग भगवान ने कहा, मारा जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा, और जित्वा इनको मारोगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, धरती की प्राप्ति होगी, ऐसा आपने कहा। तो धरती की प्राप्ति होगी तो भोग सुख मिलना चाहिए, पर भोग सुख कैसे मिलेगा, सब तो मारे गए, बल्कि सब लोग निंदा ही करेंगे। क्या है, खून पर खेल करके इसने ये संसार को प्राप्त किया हुआ है, तो कोई इसमें दम नहीं है। और लास्ट में जाकर के देखेंगे हम, तो जो सब मारे गए ना, वो लोग, सब लोग जो मारे गए, तो मारे जाने से सबको चिंता हो गई, युधिष्ठिर को भी चिंता हो गई, और युधिष्ठिर बड़ा दुखी हो गए, युधिष्ठिर दुखी हो गए। और जो कुंती ने नहीं बताया कि कर्ण तुम्हारा भाई था, तो उसको लेकर के बड़े क्रोधित भी हो गए, तो पूरे स्त्री समाज को ही साथ दे दिया उन्होंने, तुम्हारा कोई विश्वास न करे, इस प्रकार से। तो गुरु इत्यादि के वध के लिए प्रवृत्त हुए पुरुष का पाप की प्राप्ति होने पर स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होगी। और जीतवा वा कुतो भोग सुखम, और जीत करके भोग सुख कैसे मिलेगा। क्यों, क्योंकि जीतोगे तो मारना पड़ेगा, मारेंगे तो निंदा होगी, निंदा के द्वारा व्याप्त होने से। कहा भाई देखो, जो निष्काम है ना, समदृष्टि वाला पुरुष है, वो स्वधर्म बुद्धि से प्रवृत्त होकर के यदि ये कर्म भी करेगा तो उसको पाप की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसीलिए स्वधर्म बुद्धिया प्रवृत्त पापादि प्राप्ति नास्ति। स्वधर्म बुद्धि से प्रवृत्त व्यक्ति को पापादि नहीं होगा। इस आशय से कहा, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ जया जयो ततो युज्याय युद्धाय युज्यस्व। इसलिए युद्ध के लिए आप लग जाओ, अपने कर्तव्य के लिए आप लग जाओ। को नैनम यदि ये शर्तें पूरी करोगे आप, तो आपको पाप नहीं लगेगा। नैनम पापम अब आपसे, आपको किसी तरह का कोई पाप नहीं लगेगा, पर यह है सम होना पड़ेगा, सम होना पड़ेगा, इतनी ताकत इसमें आनी पड़ेगी, तब जाकर के उससे। युद्ध में किसी को मारते हो तो बिना क्रोध मार तो नहीं सकते। क्रोध शुद्ध क्रोध होता है नहीं तो जैसे जो बकरा काटते हैं कि नहीं मुसलमान, क्रोध कहाँ होता है। किसी अलग उद्देश्य से कर्तव्य समझ नहीं, क्रोध करेगा तो बुद्धि विचलित हो जाती है। लड़ाई करते समय भी, जैसे मान लो फौज तोप चलाते हैं, मिसाइलें चलाते हैं, और फाइटर जेट से जो बम छोड़ते हैं, क्रोध में छोड़े छोड़ते हैं, वो तो विवेकपूर्ण ढंग से छोड़ते हैं। क्रोध करेंगे तो क्रोध से तो बुद्धि का नाश हो जाता है। दुश्मन भाव रहता है, हाँ, विरोधी भाव रहता है, दुश्मन भाव रहता है, तो उस या कर्तव्य भाव से भी काम करता है व्यक्ति कि मेरा एक कर्तव्य है देश के, हाँ धर्म का रहता है कि देश की रक्षा करनी है, लोगों की रक्षा करनी है। आतंकवादी आएंगे, दूसरे फौज आएंगे तो स्त्रियां सुरक्षित हो जाएंगी, इसलिए इनकी रक्षा करने के लिए मुझे इनको मारना है। तो विवेक रहता है, वहां पर क्रोध नहीं रहता। जहां पर व्यक्तिगत मैटर जो रहता है ना, वहां पर व्यक्ति को राग द्वेष होने से वहां पाप पुण्य बन जाता है। ऐसी जगह पर पाप पुण्य नहीं बनता। हमेशा क्रोध थोड़ी रखता है वो। सीमा पर जो खड़ा है व्यक्ति, जब एक दूसरे से लड़ेंगे, राग द्वेष से मारपीट होगी, तब क्रोध आ सकता है। और नहीं तो आमतौर पर जो पहलवान लोग कुश्ती करते हैं, वहां क्रोध थोड़ी होता है, वहां तो दावपेच होता है, विवेक पूर्वक दावपेच चलता है। रहता है। सुख दुखे समय तुल्य कृत्वा, समान समझ करके, राग द्वेषो अकृत्वा इत्येतत्। देखो, राग द्वेष न करते हुए, राग द्वेष न करते हुए,
तथा लाभालाभ जया जयो च समूह कृत्वा। यहाँ पर भगवान भाष्यकार तीनों को कार्य का भाव नहीं बना रहे हैं, पर कहीं पर तीनों को कार्य का भाव बनाया है किसी दूसरे आचार्यों ने। तथा लाभालाभ समीकृत, लाभ हानि में समान करके, और जया जयो, जय पराजय में समान करके, तत्व युद्धाय युजस्व, घटास्व माने लग जाओ, समान भाव मन में रखते हुए युद्ध के लिए, अपने कर्तव्य के लिए लग जाओ। नैनम युद्धम कुर्वन् पापम अवाप्स्यसि, इस प्रकार का युद्ध करते हुए तुम पाप को प्राप्त नहीं करोगे। इति एष उपदेश प्रासंगिक, ये उपदेश कैसा है? प्रासंगिक है। तो ये युद्ध करोगे तो, क्योंकि युद्ध के लिए तो स्वयं प्रवृत्त हुआ ही था, भगवान प्रेरणा नहीं दे रहे हैं युद्ध के लिए, तो पहले कहा था। माने युद्ध मेरे लिए कर्तव्य है ऐसा समझ करके अर्जुन कर्तव्य बुद्धि से युद्ध में प्रवृत्त हुआ था, और होने के बावजूद भी जब शोक मोह आने से उसने उसको छोड़ दिया था, छोड़ना चाहा था, तब फिर भगवान ने कहा कि नहीं, ये तुम्हारा कर्तव्य है। तो इसीलिए केवल जो प्रतिबंधकता है उसको भगवान ने हटा दिया, बस इतना। तो इसीलिए प्रासंगिक उपदेश है, तो युद्ध में प्रवृत्त करना नहीं। शोक मोह अपनयनाय लौकिको न्याय स्वधर्ममपि चावेक्ष्य इति आद्य श्लोके उक्तो न तो तात्पर्येण। का शोक मोह अपनयनाय, अर्जुन के शोक और अर्जुन का मोह। शोक माने मानसिक चिंता, मोह माने विवेक का अभाव, अविवेक, चित्त का वैचित्य, मूढ़ता, ये सब आया था पीछे। तो शोक और मोह को हटाने के लिए एक लौकिक न्याय बताया, स्वधर्म भी चावेक्ष्य, क्योंकि परंपरा से अपना जो धर्म तुम देख रहे हो, वो धर्म से भी, परंपरा से तुम्हारी शोक और मोह की निवृत्ति हो जाएगी। तो इसलिए स्वधर्म अभी स्वधर्म भी चावेक्ष्य, इस प्रकार इति आद्य श्लोके उक्तो, इत्यादि माने इन श्लोकों ने कहा। क्षेत्रीय धर्म, स्वधर्म भी चावेक्ष्य न विकंपित तुम्हारे हसी, जो श्लोक आया कि नहीं पीछे, वो इत्यादि श्लोक। तो ये जो श्लोक है ना, ये 31वां श्लोक है। इन श्लोकों से, और दूसरी बात है यदृच्छया चोपन्नम स्वर्ग द्वारा मोपावृतम, और फिर आगे जो निषेधात्मक रूप से कहा है, ये नहीं करोगे तो तुम पाप को प्राप्त करोगे, तुम्हारी निंदा हो जाएगी और सब लोग तुम्हारी निंदा करने लगेंगे और तुम्हारे विषय में तमाम चीजें बोलेंगे जो नहीं बोलना चाहिए था, इत्यादि लौकिक न्याय कहा। क्यों? शोक मोह का अपनयन करने के लिए, दूर से, परंपरा से। क्योंकि जब ये करोगे तो अंतकरण शुद्ध होगा, ज्ञान की योग्यता होगी, ज्ञान प्राप्ति से अज्ञान के निवृत्ति पूर्वक शोक मोह की निवृत्ति होगी। तो इस प्रकार से लौकिक न्याय शोधनों की चावेक्ष्य, इनका इत्यादि श्लोक उक्तो, इत्यादि श्लोकों ने कहा, इन श्लोकों ने कहा गीता शास्त्र में, न तो तात्पर्य, तात्पर्य से तत्परता पूर्वक कहने का मतलब नहीं है इसमें। फिर तात्पर्य क्या है? गीता शास्त्र में इन श्लोकों के माध्यम से जो कहने का तात्पर्य क्या है, मुख्य रूप से तात्पर्य का परमार्थ दर्शनम तु इह प्रकृतम तच्चोक्तम उपसंग्रियते ऐसा ते भीता इति शास्त्र विषय विभाग प्रदर्शनाय। तो माने परंतु, इह माने ये गीता शास्त्र में परमार्थ दर्शनम प्रकृतम, परमार्थ दर्शन को ही बताना है, मुख्य रूप से बताना तो परमार्थ दर्शन है। सांख्य को बताना है, माने जो आत्म तत्व है उस आत्म तत्व को ही परमार्थ को बताना है।
स्वधर्म भी चापेक्षा इत्यादि तो दूर के साधन है वो, सीधा उनके द्वारा अंतःकरण शुद्धि के माध्यम से, हाँ, जो ज्ञान प्राप्ति की योग्यता के द्वारा ज्ञान प्राप्ति से फिर अज्ञान के निवृत्ति पूर्वक शोक मोह की निवृत्ति, ये क्योंकि परमार्थ दर्शन को पाने के लिए ये करना जरूरी है ना। पर यदि मान लो परमार्थ दर्शन हो जाता है, जैसे जैसे कि उनको हो गया, रामदेव को गर्भ नहीं, तो सब ये करने की जरूरत है क्या? नहीं है। जन्मार्जित साधना से संपन्न है तो उसको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं। मैंने तात्पर्य गीता का परमार्थ दर्शन ही है, परंतु तात्पर्य होने पर भी उसकी प्राप्ति सीधी नहीं होती, इसीलिए उनको बताया गया जो शोक मोह के निवृत्ति इत्यादि के लिए। न तो तात्पर्य, न तात्पर्य क्या है, देखो थोड़ी टीका देख लेना। ननु स्वधर्म चापेक्षा इत्यादि श्लोकेर न्यायावष्टम्भेन शोक मोह अपनयन से तात्पर्य उक्तत्वात्। स्वधर्म चापेक्षा इत्यादि श्लोकों के माध्यम से न्याय युक्ति पूर्वक शोक मोह का अपनयन का तात्पर्य उक्तत्वात्, तत्परता पूर्वक कहा ही गया है। तस्मिन् उपसंहर्तव्य, वही शोक मोह का हटाना, यही उपसंहर्तव्य है। तो किमिति परमार्थ दर्शन उपसंग्रियते, तो परमार्थ दर्शन का उपसंहार आप क्यों कर रहे हो? का शोक मोह इत्यादि माने स्वधर्म अपि इत्यादि भी अतीत श्लोक, स्वधर्म भी, स्वधर्म अपि इत्यादि जो अतीत श्लोक है, इनके द्वारा शोक मोहयो स्वजन मरण गुरुवादि बद शंका निमित्तयो सम्यक ज्ञान प्रतिबंधकयो अपनयनार्थम वर्णाश्रम कृतम धर्मम अनुतिष्ठतः स्वर्गादि सिद्ध्यति न अन्यथा इति अन्वय व्यतिरेकात्मको लोक प्रसिद्ध न्यायो यद्यपि दर्शित तथापि नाशो तात्पर्य उक्त इत्यर्थ। भगवान भाष्यकार ने जो न तो तात्पर्य ने जो कहा ना, इसका व्याख्यान करते हैं टीकाकार, क्या कहना चाहते हैं भगवान भाष्यकार का, क्या कहना चाहते हैं? स्वधर्मम अपि इत्यादि भी अतीत श्लोक, ये तो 2-3-4 श्लोक है। इन श्लोकों से शोक मोहयो स्वजन मरण गुरुवादि बद शंका निमित्त, शोक और मोह अर्जुन को था, का क्यों था? का स्वजन मरण गुरुवादि बद शंका निमित्त था, क्योंकि स्वजन के मरण, स्वजनों का मरण होगा, गुरु इत्यादि आचार्य इत्यादि का, पितामह इत्यादि का वध होगा, इस आशंका निमित्तक जो शोक मोह है ये था। तो वैसा जो शोक मोह है वह क्या करेगा? सम्यक ज्ञान प्रतिबंधकयो हो, और सम्यक ज्ञान का ये, जब तक शोक मोह रहेगा तब तक सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए सम्यक ज्ञान के प्रतिबंधक यो, सम्यक ज्ञान के प्रतिबंधक कौन? शोक और मोह। वो क्यों हुए? का स्वजन मरण गुरुवादि पद की आशंका निमित्तक हुए। ऐसे शोक मोह जो सम्यक ज्ञान के प्रतिबंधक है, उसका अपनयनार्थम वर्णाश्रम कृतम धर्मम अनुतिष्ठत, तो उनको शोक मोह को हटाने के लिए जो कि सम्यक ज्ञान के प्रतिबंधक है, उनका वर्णाश्रम कृतम स्वधर्मम अनुतिष्ठत, वर्णाश्रम कृत जो धर्म है उसका अनुष्ठान करने वाले का स्वर्गादि सिद्ध्यति, स्वर्गादि की प्राप्ति होगी, न अन्यथा, अन्यथा स्वर्गादि की प्राप्ति भी, क्योंकि ये स्वधर्म का जो अनुष्ठान करेगा उसको स्वधर्म की स्वर्गादि की प्राप्ति होगी, और नहीं हो करेगा तो नहीं होगी। इस प्रकार से मतलब तत्सत्व तत्सत्व में अन्वय है, तद अभावे क्या है? व्यतिरेक है। जैसे धूम सत्व बन्नी सत्वम, ये हो गया अन्वय, बन्या भावे धूमा भाव, ये हो गया व्यतिरेक। माने कारण सत्व कार्य सत्वम, ये हो गया अन्वय, है कि नहीं?
और कार्याभावे कारणाभाव, कारणाभावे कार्याभाव, ये हो गया व्यतिरेक। तो ये अन्वय व्यतिरेक जो होते हैं वो कार्य कारण भाव के निर्णायक होते हैं, ऐसा माना जाता है न्यायिक के में। तो इसीलिए अन्वय व्यतिरेकात्मा को लौकिक न्याय, लोक प्रसिद्ध न्याय यद्यपि दर्शिका, लोक प्रसिद्ध न्याय यद्यपि दिखाया, तथापि नाशो तात्पर्य उक्त, परितत्परता पूर्वक उसी को बताने के लिए नहीं कहा। किंतर ही तात्पर्य न उत्तम, फिर तात्पर्य पूर्वक तत्परता पूर्वक किसको कहा गया है? तदा परमार्थ दर्शनम तो यह प्रकृतम, परमार्थ दर्शन यहाँ पर प्रकृत है। या कोई धर्म वर्म को बताना तात्पर्य नहीं है कि धर्म करोगे तो धर्म करोगे सकाम भावना से तो पुण्य की प्राप्ति होगी, स्वर्ग मिलोगे मिलेगा, और अधर्म करोगे अथवा धर्म नहीं करोगे तो पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी, तो स्वर्ग भी नहीं मिलेगा। ऐसा अन्वय व्यतिरेक के माध्यम से उनकी प्राप्ति और अप्राप्ति को बताना यहाँ तात्पर्य नहीं है। अथवा आप निष्काम भावना से सत्कर्म करोगे तो अंतकरण शुद्धि के माध्यम से आप शोक मोह की निवृत्ति करोगे, ये भी मुख्य मतलब नहीं है। मुख्य तात्पर्य परमार्थ दर्शन है। जैसे कभी कभी हमने आपसे कहा था कि मांडुक्य कारिका में आता है कि एक तो साधक ऐसा होता है जिसको मन को एकाग्र करने के लिए प्रयास करना पड़ता है तमाम साधनों के माध्यम से, और एक साधक ऐसा होता है कि उसका मन पहले से समाहित होता है। एक साधक ऐसा होता है जन्मार्जित साधनाओं से उसका मन पहले समाहित होता है। इसलिए आत्म सत्यानुबोधेन न संकल्पयते यदा, आत्मा ही सत्य है, इस अनुबोध से अन्य अनात्म विषय संकल्प से शून्य हो जाता है, केवल आत्म विषय उसे संकल्प रह जाता है। एक तो ऐसा साधक है। और दूसरा है कि लगा है बनता बनता बनी जाए। तो इसलिए वेद का वेदांत का मुख्य तात्पर्य कि परमार्थ दर्शन का ही निरूपण करना। पर ये जो कहा गया है परंपरा से दूर से निरूपण किया है, तो तात्पर्य पूर्वक उसका निरूपण गीता शास्त्र में नहीं है। परमार्थ दर्शन की तात्पर्य स्वधर्म की आवश्यकता आत्मधर्म के लिए, तो परमार्थ दर्शन की तात्पर्य ऐसा नहीं, फिर स्वधर्म विरोध आ जाएगा उधर के साथ। उधर के साथ शुक्राचार्य जी ने कहा कि उसका तात्पर्य ना होता है कि परमार्थ दर्शन की तात्पर्य है, तो फिर वहाँ स्वधर्म का अर्थ अगर हम साधन दृष्टिकोण से भी स्वधर्म का आत्मधर्म का ही पालन करना है। आत्मा नहीं, स्वधर्मम अपि ऐसा कहा दिया। क्या कहा दिया वहां? अपि कहा दिया। मैंने दो तीन विकल्प उठाए, उसके बाद स्वधर्म भी चापेक्ष न विकम्पितुम अर्हसि, अपना जो धर्म है क्षेत्रीय का धर्म युद्धादि लौकिक धर्म, उसको देख करके भी तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मतलब क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि धर्मादि युद्ध क्षेत्रीय से न विद्यते। फिर आगे बताया, इसलिए वहां पर जो स्वधर्म अपि शब्द भी व्यर्थ हो जाएगा। क्षेत्रीय का जो धर्म है वो धर्म में जो अपि शब्द लगा दिया ना, यदि स्वधर्म का अर्थ केवल श्रवण मन ध्यान इत्यादि मात्र लेते हैं परमार्थ दर्शन को दृष्टि में रख करके, तो अपि शब्द व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए अपि शब्द व्यर्थ न हो तो अपना तुम्हारा स्वधर्म भी तुम देख लो, तभी तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये प्रासंगिक कहा दिया। वस्तु तो कहने का तात्पर्य कैसा है, वहां पर परमार्थ दर्शन ही निरूपण करना है, न कि अवान्तर चीजें निरूपण करना है। ये मतलब उसका है। मैंने तात्पर्य पूर्वक उसको नहीं कहा है, कहने का मतलब उसको कहा ही नहीं गया ऐसा नहीं है, कहा तो है, पर उसका मूल मकसद केवल वही प्रतिपादन नहीं है। माने प्रतिपादन मूल मकसद है परमार्थ दर्शन, ये कहने का। परमार्थ दर्शन में कोई बात नहीं, तो हमें उसके लिए भी एक तर्क लेकर आ रहे हैं कि हाँ क्यों ये इन
इन श्लोकों के माध्यम से परमार्थ दर्शन कैसे बताना चाह रहे हैं बोलना हाँ तो उसमें उसमें ये लगाना पड़ेगा कि आप अपना जो क्षेत्रीय धर्म है वो क्षेत्रीय धर्म को समता के साथ भी करोगे तो चित्त शुद्धि के माध्यम से आपको परमार्थ दर्शन की प्राप्ति होगी। इस ढंग से लाना पड़ेगा, घुमा कर, सीधा सीधा नहीं आएगा वो। इसीलिए वो तात्पर्य से कहने का मतलब नहीं है, वो तात्पर्य से कहने का मतलब जैसे गीता में, गीता का तात्पर्य क्या है कि सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान, मात्र आत्मज्ञान से कैवल्य की प्राप्ति, ये कहा दिया। तो बहुत चीजें आई यहाँ पर, है कि नहीं। माने सर्वकर्म संन्यास पूर्वक केवलात् एवं आत्मज्ञानात् कैवल्य प्राप्ति, ये गीता का तात्पर्य बता दिया, पीछे कई बार आ चुका है। पर सर्वकर्म संन्यास पूर्वक पर कर्म करने के लिए तो आपने बोला नहीं, यहाँ पर नहीं बोला। पर कर्म करने पर गीता का मूल तात्पर्य वो है, ध्यान में है कि नहीं। पर इसका तात्पर्य नहीं है कि वो प्रतिपादन करना नहीं है, पर मूल वो नहीं है, मूल ये है उस मूल की प्राप्ति में सहायक है। जैसे ऐसा कहा जाए उसी तरह की बात है। ऐसे स्वामी इसको देखा जाए तो इसमें लौकिक दृष्टिकोण से स्वधर्म है, क्षत्रिय धर्म है, लौकिक दृष्टिकोण। और पारमार्थिक संघ में जो रह रहे हैं, जो पारमार्थिक समाज और जो साधुओं का समाज है, उस समाज का अगर देखा जाए तो उनका एकमात्र उद्देश्य आत्मनिष्ठा में ही। फिर वो ऐसा कहेंगे तो आगे का नहीं बनेगा। आगे वाला जो है ना, जैसे परमार्थ निष्ठा से श्रवण मन निध्यासन में जो तुम्हारा स्वधर्म है उसमें लगे रहोगे, तब भी आपको विकम्पित होने की जरूरत, तो आगे की पंक्ति कैसे लगेगी फिर। साधक घबरा जाता है कि नहीं हो पाएगा, उसमें कितना वो बहुत साधक जो है फिर वो घबराता नहीं, इतना जो है ना, समझ लो कि जब जो श्रवण मन निध्यासन के स्तर पर पहुंचा हुआ साधक है, ये साधना संपादन करके, फिर वहां उसको इतना आश्वासन की कम से कम जरूरत रहती है, उसको कोई आश्वासन की जरूरत नहीं होती। वो बहुत कुछ कर चुका है। वो ठीक, एक अपी शब्द भी आया, अपी शब्द भी व्यर्थ हो जाएगा। और जब श्रवण मन निध्यासन के स्तर पर पहुंचा हुआ है व्यक्ति, जो विविधिषु सन्यासी को किस स्तर से देखा है पहले से, विविधिषु सन्यासी जिसका मन ठीक ढंग से परमार्थ दर्शन में लग गया है, पर उस जो कर्म का त्याग नहीं किया है, तो विधिगुरु कर्म का त्याग कर दे। कर्म संन्यास का उसको अधिकार है, दूसरे को नहीं है, ऐसा कहा गया। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो उच्च अवस्था हो गया, ऐसा नहीं कि विविधिषु सन्यासी की ना होगी। श्रवण मनन निध्यासन की जिस स्तर में पहुंचा हुआ है वो विविधिषु ही होगा, है कि नहीं। यदि स्वधर्म से आप लेंगे तो स्वधर्म में क्या होगा, श्रवण मनन निध्यासन यही लेना पड़ेगा ना उसको, साधकों के बीच में जो रहता है इस प्रकार से। और यदि ऐसे ना लेकर के स्वधर्म का अर्थ जो कर्म इत्यादि लेंगे स्वधर्म, तो वो तो लिया ही लिया, ये चीज तो यहाँ लिया ही है, कर्म इत्यादि को लिया है। और इसमें दो तीन चीजें हैं, एक तो अपि शब्द व्यर्थ हो जाएगा, और न विकम्पितुम अर्हसि, ये जो शब्द दिया है, अभी प्रसंग उसको ऐसा नहीं यहाँ पर विकल्प में अन्य साधन बता करके, यदि तुम क्षेत्रीय होने के बाद क्षेत्रीय का जो कर्म है स्वधर्म युद्ध है, तब तो डरना चाहिए, क्योंकि गुरु इत्यादि का वध हो जाएगा और पाप हो जाएगा। तो ये इसमें घबराने की जरूरत होती है, इसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो वहां जितने सटीकता के साथ ये न विकल्पितुम अर्हसि ये शब्द बैठता है, तो उसमें नहीं बैठता है, जो आप कह रहे हो ना, उसमें नहीं बैठेगा। दर्शन के लिए ही वो कहे गए श्लोक ये कि अगर मैं सारे श्लोक परमार्थ दर्शन के अंतर्गत ही आ रहे हैं। मैंने इससे पहले परमार्थ दर्शन के विषय में बोला, और यदि परमार्थ दर्शन को छोड़ करके अपने धर्म को लेकर के मैं घबरा रहा हूँ, यदि तुम ऐसा बोलते हो, तब भी घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, तो वो बता दिया जो पीछे
अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा भोक्ष्यसि महीम इत्यादि, वो चीज सही बैठती है। ऐसी भगवान भाष्यकार ने ऐसे दिया यहाँ पर। तो यद्यपि दर्शित तथापि नाशो तात्पर्य उक्त इत्यर्थ। फिर तात्पर्य से क्या कहा गया है? कहा परमार्थ दर्शनम तो यह प्रकृतम, परमार्थ दर्शन यहाँ प्रकृत है। तत्सुक्तम कहते परमार्थ दर्शन को यहाँ कहा गया। कहाँ कहा गया? न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूतो भविता वा न भूय, परमार्थ दर्शन वहाँ कह दिया। तो परमार्थ पहले कह दिया है, तो इसीलिए उसी का ही ये सत्य भीता इति शास्त्र विषय विभाग प्रदर्शनाय। तो उसी को आगे जो 39वां श्लोक है, 39वें श्लोक की है, वो है अवतरण है। तच्च उत्तम एस उत्तम उपसंग्रियते, उसी का ही उपसंहार किया जाता है। ऐसा ते भीता इति शास्त्र विषय विभाग प्रदर्शनाय, शास्त्र विषय जो विभाग, उस विभाग का प्रदर्शन करने के लिए, माने गीता शास्त्र में प्रतिपाद्य विषय का जो विभाग प्रदर्शन करने के लिए, माने दो विभाग है, एक तो आत्मज्ञान संबंधी विभाग है और एक कर्म संबंधी विभाग है, उसके लिए कहा गया। यही दर्शित, क्योंकि आगे जाकर के 12वां विभाग बताएंगे आप, वो 3रे अध्याय में बताएंगे, 5वें अध्याय में बताएंगे, कई जगह बताएंगे विभाग। तो यहाँ ठीक ढंग से विभाग का प्रतिपादन नहीं है, तो आप क्यों तात्पर्य निकाल रहे हो? कहना यहाँ पर ही आगे का तात्पर्य को हम दिखा दें, तो आगे जाकर के व्यक्ति को जो विभाग बताया जाएगा वो समझने में सुविधा हो जाएगी। यही दर्शिते पुनः शास्त्र विषय विभागे, तो शास्त्र विषय विभाग यहीं पर दिखा दिए जाने पर उपरिष्टात् ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम इति निष्ठा द्वय विषयम शास्त्रम सुखम प्रवर्तिष्यते। तो सांख्यों के लिए ज्ञान योग से निष्ठा और योगियों के लिए होने वाली निष्ठा कर्म योग से, ये जो बताई गई है आगे जाकर के 3रे अध्याय। इति निष्ठा द्वय विषय में शास्त्रम, निष्ठा द्वय विषय जो शास्त्र है वह सुखम प्रवर्तिष्यते, सुख पूर्वक उसका प्रवर्तन होगा, प्रतिपादन होगा। और साथ साथ में श्रोतारस्य विषय विभागेन सुखम ग्रहिष्यन्ति, और जो श्रोता लोग हैं वो भी विषय विभाग का सुख पूर्वक ग्रहण करेंगे। इत्यतः तो उसी बात को ध्यान में रख करके जो स्पष्ट रूप से आगे 2 निष्ठाओं का विभाग किया, उसी के यहाँ पर भगवान बताते हैं। ऐसा ते भीता सांख्ये बुद्धे योगे तिमाम शृणु, बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। ऐसा ते सांख्य बुद्धि अविहिता, यद्यपि स्वधर्मों को लेकर के कहा गया पर तात्पर्य पूर्वक नहीं कहा गया। फिर तात्पर्य पूर्वक क्या कहा गया? न जायते म्रियते व कदाचित इत्यादि को अगर परमार्थ दर्शन ही मुख्य रूप से कहा गया। प्रसंग तो नहीं चल रहा। हाँ, तो कोई प्रसंग चल रहा था तो प्रासंगिक चीजों को स्वधर्म इत्यादि के द्वारा कहा दिया गया। तो अब ये जो श्लोक है 39वां श्लोक, यहाँ आकर के ऐसा पे भीता सांख्य बुद्धि, अब उपसंहार किया। ये जो चल रहा था न जायते म्रियते वा कदाचित वेदा विनाशेन नित्यम इत्यादि, तो उसी जो सांख्य विषय बुद्धि तुम्हें कहा दी गई, ऐसा कहा। और बुद्धि योगे तो इमाम श्रृणु, माने योग के विषय में, माने कर्म योग के विषय अथवा समाधि योग संबंधी चित्त की एकाग्रता, उसके विषय में ये जो बुद्धि है जो हम बताने जा रहे हैं उसको सुनो। तो यहाँ पर सांख्य शब्द का अर्थ करते हैं, देखो टिप्पणी में,
सम्यक ख्यायते, 1 नंबर टिप्पणी। अच्छा, सांख्य है ना, सांख्य एक सांख्य शास्त्र दर्शन, तो दर्शन का मतलब नहीं है यहाँ पर, सांख्य का मतलब अलग ही अर्थ है। सांख्य का मतलब है परमार्थ तत्व, परमार्थ तत्व, सांख्य का मतलब है परमार्थ तत्व। ज्ञान निष्ठा परमार्थ तत्व में स्थिति, स्थित रहना, ये ज्ञान निष्ठा है। ज्ञान में नितराम स्थिति, ज्ञान निष्ठा से कैवल्य की प्राप्ति होती है। कर्मनिष्ठा होने पर ज्ञान निष्ठा की योग्यता आती है, और ज्ञान निष्ठा की योग्यता से ज्ञान निष्ठा को उपलब्ध होता है, और ज्ञान निष्ठ माने कैवल्य को उपलब्ध हुआ। ज्ञान में नितराम स्थिति, तो अज्ञान की निवृत्ति, कैवल्य की प्राप्ति, ये 3 चीज हो जाती है। तो एक कालावच्छेदन होता है तीनों, जैसे आपने प्रकाश जलाया, अंधेरे की निवृत्ति हो गई कि नहीं, तुरंत हो गई, से 2 एक ही कालावच्छेदन होते हैं, उसी तरह से। तो कहा कि ऐसा ते भीता संग, तो टिप्पणी में देखना, सम्यक ख्यायते निरुपाधिकत्वेन प्रकाश्यते वस्तु तत्व अनया इति संख्या। और सांख्य का अर्थ आपको परमार्थ तत्व लेना है। सांख्य शब्द का अर्थ क्या लेना है? परमार्थ तत्व, वो परमार्थ तत्व है। और सम्यक रूप से ख्याति का मतलब होता है ज्ञान, स्वरूप के मतलब एक तरह से स्वरूप में। हाँ, माने सम्यकतया ख्याति माने उपलब्धि होती है जिससे, जिसके द्वारा, वो ज्ञान, वो हो गए बुद्धि, वो हो गए आत्मज्ञान, वृत्त्यात्मक ज्ञान। तो सम्यक ख्यायते यानी उसी का संख्या है ना, संख्या, संख्या की व्युत्पत्ति करनी पड़ेगी। तो सम्यक ख्यायते इति चक्षिण ख्याय धातु, प्रकाशन करने अर्थ में, बोध कराने अर्थ में ख्याय धातु, चक्षिण ख्याय बोध। तो सम्यक ख्यायते अच्छी तरह से प्रकाशित की जाती है, किया जाता है, यानी कैसे? निरुपाधिकत्वेन प्रकाश्यते, निरुपाधिक रूप से प्रकाशित की जाती है। वस्तु तत्व अनया, जिसके द्वारा, अनया वृत्ति आ गई ना, बुद्धि वृत्ति। तो सम्यक ख्यायते निरुपाधिकत्वेन प्रकाश्यते वस्तु तत्व अनया इति संख्या। इसको क्या बोलते हैं? चक्षुण ख्याय धातु है। अच्छी तरह से परमार्थ तत्व का प्रकाशन किया जाता है, बतलाया जाता है, जिस ज्ञान के द्वारा, जिस बुद्धि के द्वारा, उस बुद्धि को कहते हैं संख्या, यानी ज्ञानम, उस ज्ञान। तेन तात्पर्य परिसमाप्तितया प्रतिपाद्यते यश सांख्य, उस ज्ञान से, उस बुद्धि से जो तात्पर्य रूप से परिसमाप्ततया प्रतिपादित जो किया जाता है परमार्थ तत्व, उसको क्या बोलते हैं? सम्यक ख्यायते निरुपाधिकत्वेन प्रकाश्यते वस्तु तत्व अनया इति संख्या। वो हो गया बुद्धि, आत्मज्ञान, जिसको ज्ञान कहा। उस ज्ञान से, हालांकि उस ज्ञान से तात्पर्यतया तात्पर्य समाप्तितया प्रतिपाद्य, यदि उसे सीधा प्रकाशित नहीं किया जाता है, प्रतिपादन नहीं, वो तो अज्ञान की निवृत्ति कर देगा। जैसे पहले कहा था कि आत्मज्ञान क्या करता है स्वरूप में, अत धर्म का जो अध्यारोपण हुआ उसका निरूपण, उसका निषेध कर देगा। निषेध कर देगा तो वस्तु तो स्वयं प्रकाश होने से अपने आप प्रकाशित होता है। तो कोई अपने आप जो प्रकाशित होना, तो उसी को कहते हैं तेन तात्पर्य परिसमाप्ततया प्रतिपाद्य, क्योंकि आत्मज्ञान के बिना अतः धर्म के अध्यारोपण की निवृत्ति नहीं होगी। तो तात्पर्यतया आत्मस्वरूप के परिसमाप्ति, वहां पहुंचना, ये भी नहीं बनता।
इसलिए उस शब्द का इस प्रकार से अर्थ कर लेना, तेन उस ज्ञान के द्वारा तात्पर्य परिसमाप्ति तया प्रतिपाद्य थे। तात्पर्य परिसमाप्ति, अब उसके आगे कोई करना ही नहीं, सा काष्ठा सा परागति, बस जो भी तात्पर्य उसके परिसमापन वही होगा। इससे वो, उससे उससे ये पैदा हो गया, उससे ये पैदा हो गया, बस परमात्मा से सब पैदा हो गया, परमात्मा, अब उसके आगे कोई नहीं है। तात्पर्य परिसमाप्ति रूप से जिसका प्रतिपादन है वो हो गया सांख्य, माने परमार्थ वस्तु तत्व। मैंने उसी को कहा कि तेना तात्पर्य परिसमाप्ति तया प्रतिपाद्यते यश सांख्य, सांख्यम, वो कौन है? सांख्य माने औपनिषद पुरुष, उसी को कहते हैं औपनिषद। उपनिषदा एव गम्यते इति औपनिषद पुरुष, पूर्णत्व पुरुष। अब ये हो गया, कहा आए कि ऐसा ते भेता सांख्य, जो सांख्य शब्द आया कि सप्तम्यंत, सप्तम्यंत जो सांख्य शब्द आया उसमें सांख्य शब्द का अर्थ हो गया औपनिषद पुरुष। तो बुद्धि के द्वारा तात्पर्यतया जिसका प्रतिपादन किया जाता है, ऐसा उपनिषद पुरुष क्या हो गया? सांख्य। उस सांख्य में जो बुद्धि परमार्थ तत्व, उस परमार्थ तत्व विषयक बोध, ठीक है ना, तो सांख्य बुद्धि ये साथ गीता, ये तुम्हारे लिए सांख्य संबंधी बुद्धि कह दी गई। योगे माने कर्मयोग, कर्म का योग का मतलब ये निष्काम कर्म योग समझना, सकाम कर्म के लिए गीता में कोई स्थान नहीं है। अथवा चित्त समाधान रूप जो समाधि योग, इसमें इमाम बुद्धिम श्रृणु, क्योंकि इमाम श्रृणु का मतलब है पहले बुद्धि शब्द आया, ध्यान में आया कि नहीं, सांख्य बुद्धि ऐसा आया, और अब बुद्धि का ही इदम शब्द से बता दिया। इमाम माने इमाम बुद्धिम श्रृणु, क्योंकि सांख्य बुद्धि को तो बता दिया आपने, और तो इमाम बुद्धि कौन बची? योग बुद्धि, और समाधि योग बुद्धि, कर्म योग बुद्धि। तो कर्म योग संबंधी बुद्धि तुम मेरे से सुनो। कहा यया बुद्धिया युक्तो कर्म बंधम प्रहास्यसि, यानी जिस कर्म संबंधी बुद्धि अथवा समाधि योग संबंधी जो बुद्धि है, उस बुद्धि से युक्त हुआ पुरुष कर्म बंधम प्रहास्यसि, माने जो पुण्य और अपुण्य ये कर्म कहलाते हैं, तत्संबंधी जो बंधन है, धर्म और अधर्म, पुण्य और पाप, तो इन संबंधी जो बंधन है, वो बंधन को यदि कर्म संबंधी या समाधि योग संबंधी बुद्धि की प्राप्ति होती है, ज्ञान निष्ठा की, कर्म निष्ठा की प्राप्ति हो जाती है, तो उससे ज्ञान निष्ठा की योग्यता से ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति होगी, तो उससे प्रहास्यति, कर्म बंधन को आप क्या करोगे? निवृत्त करोगे। सीधा ही कर्म संबंधी बुद्धि से कर्म बंधन की निवृत्ति नहीं होती। कर्म संबंधी बुद्धि का कर्म के साथ कोई विरोध नहीं है, इसलिए कर्म संबंधी जो बुद्धि होती है वो निष्काम कर्म संबंधी बुद्धि है। ज्ञान कर्म निष्ठा, वो कर्म निष्ठा ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति के द्वारा कर्म बंधन को क्या कर देती है? निवृत्त कर देती है। ऐसा कर्म बंधम प्रहास्यसि, ज्ञान प्राप्ति के माध्यम से। तो इसी को भगवान भाष्यकार व्याख्यान करते हैं, ऐसा ते इति, ऐसा ते माने तुभ्यम अभिहिता उक्ता, ये तुम्हारे लिए हमने कह दी। क्या कह दिया? सांख्य बुद्धि, सांख्य संबंधी बुद्धि हमने कह दी। परमार्थ तत्व संबंधी जो बुद्धि है वो बुद्धि हमने आपको कह दी। तो वही बता रहे आगे, परमार्थ वस्तु विवेक विषय बुद्धि है ना, परमार्थ वस्तु विवेक विषय में बुद्धि हमने कह दी। माने हाँ,
न जायते म्रियते व कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण वाला अन्यते अन्य माने शरीरे। देखो तो वो शरीर रूप परिच्छेद के भीतर आत्म तत्व के विषय में कहा जा रहा, ऐसा मालूम पड़ता है कि नहीं? वेदा विनाशिनम नित्यम ययनम अजम कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति। तो जीवात्मा के विषय में कहा जा रहा है, ऐसा मालूम पड़ता है। न जायते म्रियते वा कदाचित वाशांसी जीर्णानि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि इत्यादि आया। तो उससे मालूम पड़ता है यद्यपि परमार्थ तत्व के विषय में कहा गया है, पर ये जो कहा गया है शोधित त्वम पदार्थ के विषय में कहा गया है, और शोधित त्वम पदार्थ तत्पदार्थ से भिन्न नहीं होता। इसलिए कहा परमार्थ वस्तु विवेक विषय बुद्धि। तो 6 नंबर टिप्पणी लिखते हैं शोधित त्वम पदार्थ विवेक विषय इत्यर्थ। शोधित त्वम पदार्थ के विवेक के विषय में जो बुद्धि, शोधित त्वम पदार्थ तत्पदार्थ से भिन्न नहीं होता। इसलिए परमार्थ वस्तु विवेक विषय बुद्धि कहने में कोई दिक्कत नहीं है। बुद्धि ज्ञानम, ये ज्ञान, हाँ बेष्टि दिखा पर शुद्ध त्वम पदार्थ हो गया ना, इसलिए परमार्थ बुद्धि से पृथक, परमार्थ तत्व से पृथक वो नहीं हुआ। इसलिए परमार्थ वो वस्तु परमार्थ ही हो, जो साक्षी है वो क्या है? परमार्थ ही हो। तो बुद्धि ज्ञानम, ज्ञान साक, देखो अब क्या आगे क्या लिखते हैं, साक्षात शोक मोहादि संसार हेतु दोष निवृत्ति कारणम। साक्षात शोक मोहादि जो संसार का हेतु दोष, उसकी निवृत्ति का वो क्या है? कारण है। यानी कहने का मतलब इस प्रकार का जो ज्ञान है ना, इस प्रकार की जो बुद्धि है, वो बुद्धि साक्षात ही शोक और मोह को क्या कर देती है? साक्षात जो शोक मोह का कारण अज्ञान, उसके निवृत्ति का हेतु है, साधन है। इसी को टीकाकार कहते हैं कि वो जो ज्ञान है ना, जो परमार्थ वस्तु विवेक विषय बुद्धि ज्ञान, उस ज्ञान को सहकारी कारण की अपेक्षा नहीं रहती। जैसे हम लोगों को आंख से रूप का प्रकाशन करना हो तो सहकारी कारण प्रकाश की आवश्यकता होती है ना। जैसे हमको घट का प्रकाशन करना है, घट को जानना है, तो आंख भी चाहिए, रूप भी चाहिए, और घट तो चाहिए ही चाहिए, है कि नहीं? आंख भी चाहिए, प्रकाश भी चाहिए, और घट भी चाहिए। घट का प्रकाशन होने के लिए तभी घट प्रकाशित होगा। पर यदि दिए को प्रकाशित करना हो तो आपको दीपकांतर की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ आंख की जरूरत होती है। दिया तो अपना प्रकाशित हो रहा है, पर दिए संबंधी ज्ञान के लिए आंख की जरूरत होती है। जैसे वहां घट के प्रकाशन करने के लिए आंख और दिए की जरूरत पड़ी, तो क्या यहाँ पर दिए को प्रकाशित करने के लिए आंख और दीपकांतर की जरूरत थोड़ी पड़ती? दीपकांतर की जरूरत नहीं पड़ती है, दिया अपना प्रकाश स्वरूप है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी ज्ञान की उत्पत्ति के लिए तो भले ही साधन की जरूरत हो, ज्ञान की उत्पत्ति के लिए परस्पर में एक दूसरे की अपेक्षा भले ही हो, पर उत्पन्न ज्ञान के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दीपक को जानने के लिए किसी दूसरे दीपकांतर रूप साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, केवल आप होना चाहिए, आंख होनी चाहिए, दीपक प्रकाशित हो जाता है। तो इसलिए ज्ञान के लिए, अपने परमार्थ तत्व की उपलब्धि के लिए किसी दूसरे साधन की अपेक्षा नहीं है, पर ज्ञान की उत्पत्ति होने के लिए तमाम साधनों की आवश्यकता होती है। इसीलिए वो ज्ञान को
परमार्थ तत्व के प्रकाशन का स्वरूप वही समझना जो हमने पढ़ा लिखा। तो इसलिए ज्ञान को सहकारी साधन की अपेक्षा न होना, यही साक्षात्व है उसका। ज्ञान का साक्षात्व ये साक्षात को निवृत्ति कारणम इसके साथ ले जाए, साक्षात निवृत्ति कारण है वो। माने शोक मोहादि संसार हेतु दोष। शोक मोह माने राग, शोक मोह है, राग द्वेष है, कर्तृत्व भोक्तृत्व इत्यादि है, जो तमाम अनर्थ रूप संसार है, तो अनर्थ रूप संसार है, उसका जो हेतु जो दोष है कौन है? अज्ञान है, अपना अज्ञान, अपना स्वयं का अज्ञान है। हम अपने को नहीं जानते कि हम कौन है, उसकी वजह से ही मैं कर्ता बना हूं, मैं भोक्ता बना हूं, मेरे अंदर राग है, मेरे अंदर द्वेष है और मेरे अंदर शोक मोह इत्यादि है। तो इसीलिए शोक मोह, राग द्वेष, हाँ, और कर्तृत्व भोक्तृत्व इत्यादि जो संसार रूप अनर्थ हेतु दोष, उस हेतु का दोष जो अज्ञान है, उस अज्ञान के रूपी दोष की निवृत्ति का कारण वो साक्षात है, वो ज्ञान ही उसका निवृत्ति का कारण है। यदि ज्ञान हो तो वो जो शोक मोह का जो हेतु है अज्ञान, स्वाज्ञान, उसकी निवृत्ति हो जाएगी। यदि ज्ञान न हो तो उसकी निवृत्ति नहीं होगी। इसलिए अन्वय व्यतिरेक से ज्ञान उस अज्ञान, शोक मोह इस सब के निवृत्ति के प्रति हेतु है। क्या बोले? जो साक्षात शब्द है, साक्षात शब्द प्रत्यक्ष रूप से तो उसका तात्पर्य होता है कि प्रत्यक्ष रूप से ही साक्षात होता है, और दूसरा साक्षात अर्थ साक्षी भाव भी आ रहा है इसमें? नहीं, साक्षात का मतलब साधारण निरपेक्ष, साधारण निरपेक्ष तुम साक्षात तुम ऐसे समझो। हाँ हाँ, साधन से निरपेक्ष ही जो अपना काम करे वो है साक्षात काम करे। और हाँ हाँ, ज्ञान उत्पत्ति के बस ज्ञान उत्पन्न हुआ इसकी बात है। हाँ, और तो अपेक्षा है। इसलिए मैं कई बार बोलता हूँ ना, जैसे दीपक माने ज्ञान, दीपक उसी को बोलते जो प्रकाश स्वरूप है कि नहीं? तो उसके लिए आपको दिया भी चाहिए, बाती भी चाहिए, बर्तन भी चाहिए, तेल भी चाहिए, माचिस भी चाहिए। तो सभी साधनों की अपेक्षा है दिए को जलने के लिए प्रज्वलन से पहले। और प्रज्वलन जिस दीपक में है तो उसको अंधेरे की निवृत्ति के लिए किसी की जरूरत नहीं है। अकेले प्रज्वलित हो जाए दीपक, उतने मात्रा से अंधेरे की निवृत्ति हो जाती है। बस साक्षात दीपक साक्षात ही अज्ञान अंधेरे की निवृत्ति करता है। कहने का मतलब साधन निरपेक्ष दीपक ही अंधेरे की निवृत्ति करता है। जैसे उसी तरह से जब ज्ञान उत्पन्न हो गया, उत्पन्न होने से पहले तो अपेक्षा है, उत्पन्न हो गया ज्ञान तो साधनांतर से निरपेक्ष स्वयं अकेले ही, हाँ, वो क्या करता है? अज्ञान की निवृत्ति करता है, आत्मा का प्रकाशन नहीं करता। यही वृत्ति व्याप्ति है। इसको क्या बोलते हैं? वृत्ति व्याप्ति है। ब्रह्म ज्ञान यही है, वृत्ति व्याप्ति यही है। और फल व्याप्ति माने उस जो ज्ञान है अंतःकरण के वृत्ति विशेष ज्ञान, उसमें जो प्रतिफलन होता है वो प्रतिफलन से घटपट प्रकाशित होते, पर ये प्रकाशित स्वयं प्रकाश होने से वहां फल व्याप्ति नहीं मानते, विषय व्याप्ति नहीं मानते। तो इसलिए कहा साक्षात शोक मोहादि, शोक आदि से लेना राग द्वेष है, कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रमातृत्व इत्यादि जो भी गंतृत्व है, तमाम तरह के कारकत्व, मैं करता हूँ, कर्म हूँ, संप्रदान हूँ, अपादान हूँ, है अधिकरण रूप हूँ, ऐसे जितने भी कारकत्व इत्यादि सब से क्या होता है? वो रहित होता है। इत्यादि जो इत्यादि आदि शोक मोहादि आदि से उसको लेना। ऐसे जो संसार रूप अनर्थ उसका हेतु रूप दोष, हेतु रूप दोष कौन हो गया? अज्ञान। उस अज्ञान की निवृत्ति का कारण ज्ञान साक्षात, जिसको पहले बुद्धि ज्ञानम, वो ज्ञान साक्षात निवृत्ति का कारण। तो योगे तो देखो नीचे दिया है टीका में, चौथी पंक्ति है,
तस्य सहकारी निरपेक्षस्य विशिष्टम फलवत्तम आचष्टे। तस्य का मतलब है परमार्थ वस्तु विवेक विषय ज्ञान से, परमार्थ परमार्थ वस्तु विवेक विषय जो ज्ञान है उस ज्ञान में सहकारी निरपेक्ष सहायक कोई भी नहीं रहेगा उसका, उसमें विशिष्टम फलवत्तम आचष्टे, विशिष्ट फलवत्ता देखी जाती है अज्ञान की निवृत्ति साक्षात विवेक। शोक मोह आदि से राग द्वेषो कर्तृत्व भोक्तृत्व इत्यादि जो अनर्थ संसार तस्य हेतु दोष, उसका हेतु दोष कौन है? स्व अज्ञानम अपना अज्ञान, तस्य निवृत्तो निरपेक्षम कारणम ज्ञानम, उसकी निवृत्ति में निरपेक्ष कारण ज्ञान है। अज्ञान निवृत्तो ज्ञान से अन्वय व्यतिरिक्त समाधिगत साधन, अज्ञान की निवृत्ति में ज्ञान का अन्वय व्यतिरेक से समाधिगत साधन तो है। यदि ज्ञान है कि नहीं? अज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है, यदि ज्ञान नहीं है तो अज्ञान है। इस प्रकार से योगे तो तत्प्राप्ति उपाय, तत्से लेना ज्ञान को, क्यों अभी ज्ञान की चर्चा हुई पहले, इसलिए योगे तो योग तो माने कर्म योग, उसमें तो तत्प्राप्ति उपाय उस ज्ञान की प्राप्ति का उपाय भूत उस कर्म योग निष्काम कर्म योग, उसमें निसंगतया द्वंद्व प्रहाण पूर्वकम ईश्वर आराधनार्थे, आराधनार्थे योगे का अर्थ कर दिया कर्म योगे। तो निसंगतया, निसंगतया माने फलाभिसंधि से रहित होते हुए, फलाभिसंधि का रहित होना ही निसंगत्व है। फलाभिसंधि फल की अभिलाषा से रहित अथवा कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि से रहित, और फल को संग बोलते हैं ना, आसक्ति होती है, इसलिए निसंग का अर्थ फलाभिसंधि अद्वितीय माना, अकेले माना। तत्प्राप्ति उपाय, ज्ञान के प्राप्ति के उपाय तो योग माने कर्म योग में कर्मानुष्ठान अथवा समाधि योग, और निसंगतया जो फल की प्राप्ति का अभिलाषा को न रखते हुए द्वंद्व प्रहार पूर्वकम लाभ हानि समबुद्धि में स्थित होकर के सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, बताया कि नहीं? बताया। तत्व युद्धाय विजस्व नैनम पापमापसे सुख, और भी पीछे अन्यत्र भी आता है ना, जगह जगह पर गीता में आया है, मानापमान युस्तुल्य स्तुल्यो मित्रारि पक्षयो, ऐसा आया कि नहीं आया? तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो न केनचित इत्यादि इत्यादि, जहां भी द्वंद्व है और द्वंद्व प्रहार से, द्वंद्व के प्रहार पूर्वक निसंगतया ईश्वर आराधनार्थे कर्मयोगे, ईश्वर की आराधना रूप प्रयोजन वाले कर्मयोग में, यानी कर्मानुष्ठाने जो कर्म का अनुष्ठान है उसमें समाधि योग है। समाधि योग माने जो योगी लोग एकाग्रता के लिए करते हैं कि नहीं साधन, तो वो फल प्राप्ति के लिए नहीं होना चाहिए, सिद्धि की प्राप्ति के लिए नहीं होना चाहिए। समाधि योगे च इमाम अनंतरम एवं उच्यमानम बुद्धि, ये आगे बतलाई जाने वाली बुद्धि आगे बताई जाएगी कि नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ये निष्काम निसंगतया द्वंद्व प्रहाण पूर्वक जो कर्मयोग की बात कही जा रही है वो आगे आने वाली श्लोक के माध्यम से, कारिका के माध्यम से हम समझ सकते हैं। इमाम अनंतरम एवं उच्चमाना बुद्धिम, ये अनंतरी कही जाती हुई बुद्धि, उस बुद्धि को श्रृणु योगे तू इमाम श्रृणु, जो मूल में आएगा नहीं 39वें श्लोक, तो उसी को योग का मतलब है यही कर्म योगे तो तत्प्राप्ति उपाय निसंगतया द्वंद्व प्रहाण पूर्वकम ईश्वर आराधना कर्म योगे कर्मानुष्ठान, योग का मतलब कर्मयोग, कर्मयोग का मतलब कर्मानुष्ठान, उसमें समाधि योगे च इमाम, और जो मूल में आया इमाम अनंतरम एवं उच्चमानम, इमाम तो कुछ कहा ही नहीं यहाँ पर, इमाम का क्या किसको ले लें, अभी हम बताएंगे। इसलिए वर्तमान समय पे वर्तमान बदवा, तो वर्तमान के समय भविष्य में कोई चीज आई है तो वर्तमान के तरह ही होती है, तो इसलिए
इसके सामने नजदीकी है अगले श्लोक में, इसीलिए उसको वर्तमान समय इसकी तरह का दिया। बुद्धिम श्रृणो, सुनो। ताम, जो कर्मयोग संबंधी बुद्धि अथवा समाधि योग संबंधी बुद्धि, उसकी ताम बुद्धिम स्तौति, उस बुद्धि की स्तुति करते हैं। कहा क्यों? प्ररोचनार्थम, उसमें रुचि पैदा करने के लिए। ध्यान में आए कि नहीं? उसमें रुचि होगी तो आप लगोगे ना उसमें, साधक उसमें लगेगा जो उसका अधिकारी होगा। बुद्धिया यया योग विषया युक्तो, हे पार्थ, योग विषय जो बुद्धि है ना, उस बुद्धि से युक्त हुआ जो साधक है, योग संबंधी जो बुद्धि, उस बुद्धि से युक्त हुआ जो साधक है, वह कर्म बंधम, सीधा कर कर्म बंधम प्रहास्यसी। हालांकि इस प्रकार की बुद्धि से कर्म बंध का निवृत्ति नहीं होती है, वो तो ज्ञान प्राप्ति से ही होती है। और कहा दिया, वो पहुंच जाएंगे वहाँ। कहा दिया स्तुति करने के लिए। ये तो स्तुति कर, सीधा नहीं करते ना, स्तुति हो गई कि नहीं? वो तो योग्यता प्राप्त कराती है ना। योग्यता से आप ज्ञान निष्ठा में जाओ, ज्ञान निष्ठा होने पर उस अज्ञान की निवृत्ति से परमार्थ की प्राप्ति होगी, सीधा नहीं होगी। और सीधा भी किसी को कहा दे तो स्तुति हो गई ना, इसलिए कहा। और जहाँ पर भी ऐसा आ गया कि भगवत प्राप्ति होगी, पुनरावृत्ति नहीं होगी, ऐसे कई जगह दर्शन से कहीं उससे, तो यही मानना चाहिए कि पहले बुद्धि शुद्ध होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और लेना ही पड़ेगा। देखो कई कई पर क्या होता है ना, परमार्थ तत्व की प्राप्ति के लिए जो साधक के लिए कहा जाता है, और इस स्तोत्र का पाठ करेंगे, ये पूजा करेंगे तो उसमें भगवत तत्व के दर्शन हो जाते हैं, ये जो कहा जाता है वो चित्त शुद्धि तक जाना, उसको जाना ही चाहिए। और जहाँ सामान्य लौकिक फल बता दिया जाता है वो चित्त शुद्ध होने की जरूरत नहीं होती। बहुत बार, अरे बहुत बार तो भगवान के सगुण साकार के ऐसे भी दर्शन होता है, अशुद्ध चित्त में भी हो जाता है। इसीलिए योग सूत्र में मन की 5 भूमिकाएं बताई है। मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, निरोध। कभी कभी मूढ़ भूमिका में भी, मूढ़ भूमिका जो होती है उसमें समाधि होती है। मूढ़ में भी जयद्रथ की समाधि हो गई, भगवान के साक्षात दर्शन होने पर क्या मांगा उसने? कुछ नहीं मांग सका। पर जब आपका समाधि विक्षिप्त भूमिका में अथवा या तो फिर एकाग्रता अथवा निरोध उस भूमिका में हो गए ना, तब तो वो आपको जो साधन का पराकाष्ठा है वहां तक पहुंचा सकती है, अन्यथा नहीं पहुंचा सकती। इसीलिए बुद्धिया या योग विषया युक्त हे पार्थ कर्म बंधम, माने कर्मैव धर्मा धर्माख्यो बंध। कर्म ही, कर्म क्या है? धर्म और अधर्म रूप बंधन है, कोई कर्म बंधन है। तम प्रहास्यसी, उसको क्या करोगे? निवृत्त करोगे, विनाश कर सकोगे। पर कैसे विनाश करोगे? कर्म बंधन की निवृत्ति होगी तो मुक्ति हो जाएगी उसकी। कहा कि ईश्वर प्रसाद निमित्त ज्ञान प्राप्ति इत्यर्थ। हाँ, ईश्वर पर बुद्धि से करोगे तो ईश्वर के प्रसन्नता निमित्त जो ज्ञान की प्राप्ति होगी, ज्ञान प्राप्ति से अज्ञान की निवृत्ति होने से अज्ञान निमित्त कर्म बंधन की भी निवृत्ति हो जाए, वो परंपरा है संबंध। इत्यभिप्राय, इसका तात्पर्य है। तो वो जो बताया अभी हम तुरंत बताने जा रहे हैं, कर्म जो निष्काम कर्म विषय बुद्धि, योग बुद्धि हम बताने जा रहे हैं। जिस योग बुद्धि के बल से कर्म बंधन का निवृत्त कर सकता है, माने वही परंपरा वही लेना, उसी परंपरा से निवृत्त कर सकता है। तो कहते हैं वो बुद्धि कौन सी है?
नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति देहादिक्रमणाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। त्रायते महतो भयात्। तो कहा यह अभी प्रसंग निष्काम कर्मयोग का चला पीछे, इमाम बुद्धि, इमा बुद्धि। तो यह माने मोक्ष के साधनभूत जो कर्मयोग, कर्मनिष्ठा रूपी बुद्धि, जो मोक्ष का साधन बनने वाली है, दूसरा नहीं, दूसरी बुद्धि नहीं लेना, दूसरे कर्म बुद्धि नहीं लेना, जो मोक्ष का साधन बनने वाली बुद्धि, वही यह माने इस बुद्धि के विषय में। यह माने किसमें, देखो 1 नंबर टिप्पणी दिया है, मोक्ष साधन रूपे कर्मयोग विषय। अन्य बुद्धि नहीं, मोक्ष का साधन, मोक्ष का साधन जो कर्मयोग विषय की बुद्धि। ज्ञान से युक्त बुद्धि नहीं नहीं नहीं, वो ज्ञान की ओर जाने वाली बुद्धि, ज्ञान की देश को तैयार करने वाली जो कर्म विषय बुद्धि, निष्काम कर्म बुद्धि। संख्या से पीछे प्रतिबद्ध हाँ। वैसी बुद्धि। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, संख्या के भी और पीछे की बुद्धि, उससे भी पहले की बुद्धि। माने संख्या का मतलब तो आत्मज्ञान हो गया, वृत्त्यात्मक आत्मज्ञान, अंतःकरण की वृत्ति, ब्रह्म ज्ञान जिसको बोलते हैं। सम्यक ख्यायते निरुपाधिकत्वेन प्रतिपाद्यते वस्तु तत्व अनया इति संख्या बुद्धि ज्ञानम। उससे तात्पर्यतया परिसमाप्ति जिसकी होती है वो हो गया सांख्य, माने परमार्थ, औपनिषद पुरुष है ना। तो उस औपनिषद पुरुष संबंधी जो बुद्धि, उसको सांख्य विषय की बुद्धि, वो पीछे घूमकर के वहीं चली गई, परमार्थ को विषय करने वाली बुद्धि। वो बुद्धि की प्राप्ति जिस, वो बुद्धि, वो मोक्ष विषय बुद्धि हो गई। उस मोक्ष विषय बुद्धि का जो साधन माने कर्मनिष्ठा, उसको विषय करने वाली बुद्धि, उस बुद्धि को लेना। यह यानी मोक्ष के साधन रूप कर्मयोग विषय जो बुद्धि, कर्मयोग के विषय में, मोक्ष के साधन जो कर्मयोग उसके विषय में, ठीक है ना। साधन चतुष्टय निष्ठ जो बुद्धि है, ना ना, उससे भी पीछे, उससे भी पीछे, उससे भी पीछे। निष्काम काल से अंतःकरण शुद्ध हो और भगवत प्राप्ति हो, वो इसकी अपेक्षा से जो जो हम निष्काम भावना से कर रहे हैं वो बुद्धि, उस बुद्धि को कहते हैं उस बुद्धि को कहते हैं निष्काम कर्म बुद्धि। तो वो निष्काम कर्म बुद्धि वो मोक्ष के साधन है, वो है कि नहीं। वो बुद्धि कैसी है, मोक्ष के साधन, परंपरा से समझना, परंपरा से। तो यह माने मोक्ष के साधन कर्म मार्ग में, कर्म विषय में अभिक्रम नाशो न अस्ति, इसका आरंभ का नाश नहीं होगा। माने मोक्ष के साधन को उद्देश्य बना करके, इस शब्द को ध्यान से लगाना, यह का मतलब सप्तमी है। सप्तमी क्या है, मोक्ष का साधन जो कर्म मार्ग, यह का अर्थ हो गया मोक्ष साधने कर्म मार्गे, मोक्ष साधन रूपे कर्मयोग विषय कर्म मार्गे, वही बात है कर्मयोग के विषय। उसमें जो आरंभ करोगे आप, पर मोक्ष होना चाहिए उद्देश्य, प्रयोजन मोक्ष होना चाहिए। इसलिए चाहे आप अंतःकरण की शुद्धि के लिए जो निषिद्ध न हो, है ना, निषिद्ध न हो, पर श्रौत स्मार्त यदि कोई कर्म है और उसको यदि करते हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए, तो वो मोक्ष की प्राप्ति को उद्देश्य माने ध्यान, प्रयोजन उसको रख करके आप करते हो, पर निषिद्ध न होना चाहिए, ध्यान रखना है कि नहीं। क्योंकि कर्म मोक्ष प्राप्ति का साधन है, ये शास्त्र ने बताया है, आपने नहीं जाना कहीं से। शास्त्र निषेध का भी प्रतिपादन करता है। इसीलिए जो श्रुति और स्मृति से विहित हो अथवा श्रुति स्मृति जिसका निषेध न करते हो, स्वधर्मनिष्ठ। हाँ ऐसा समझना उसको। तो इसमें समझ लो प्रयोजन, अगर कसाई का प्रयोजन मोक्ष में, यदि स्वधर्म है उसका तो उसको दोष नहीं लगेगा। उसका स्वधर्म बाबा कसाई का काम करता है, लेकिन उसकी बुद्धि मोक्ष प्राप्ति की है, कसाई का ही काम करता है। बिल्कुल हाँ। तो
होगी उसकी बुद्धि इसी कैटेगरी में। यदि यदि परमार्थ परमात्मा की प्राप्ति के लिए कर रहा है, और कोई फलाकांक्षा नहीं। जिसे हम कहते हैं कि आप अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, किसी को गृहस्थ है, परिवार के भरण पोषण के लिए उसको कर्म तो करना है, और निषिद्ध कर्म करना है कि उसके लिए विहित कर्म कर रहा है। यदि विहित कर्म करके परिवार का पालन पोषण कर रहा है और निष्काम है, तो उसका मन शुद्ध होगा, वो आगे बढ़ेगा। पर शास्त्र निषिद्ध होगा, स्वधर्म क्या है शास्त्र बता रहा है, यदि शास्त्र निषिद्ध होगा तो उसका अंतकरण अशुद्ध होगा, भले परिवार का पोषण कर रहा है कि नहीं। तो ये बात ध्यान में। तो इसीलिए परमार्थ परम तत्व को प्राप्त करने के लिए शास्त्र अनिषिद्ध जो कर्म मार्ग है, उस कर्म मार्ग में जिस भी कर्म का आरंभ करेगा, वो जिसे पहले बताया उसके हिसाब से उसका नाश कभी नहीं होगा। वो नाश क्यों नहीं होगा? कर्म का तो नाश होता है, चाहे कितना बड़ा कर्म करिए आप। मैंने आपको चित्त शुद्ध तक ले, चित्त शुद्धि में ले गया। वो चित्त शुद्धि में ज्ञान प्राप्ति की योग्यता की अनुसूति है उसमें, और ज्ञान प्राप्त होकर के मोक्ष, मोक्ष तो अक्षय है ना, इसीलिए उसका नाश नहीं होगा। इस प्रकार से नाश नहीं होगा। अभिक्रम यानी कर्म, अभिक्रम का माने आरंभ, माने कर्म का आरंभ, माने किसमें? मोक्ष के साधन कर्म योग के विषय जो कर्म का आरंभ, उसमें उस आरंभ का नाश। पर मोक्ष उद्देश्य होना चाहिए, ध्यान रखना। ये भूल गए तो गया काम से। फिर यदि मोक्ष नहीं है तो आप सकाम है, सकाम में जो कर्म का आरंभ है तो निश्चित है, ये निषिद्ध होकर के सकाम है कि, और शास्त्र विहित होकर के सकाम है। निषिद्ध होकर के सकाम है तो नरक में जाएगा, और शास्त्र विहित होकर के सकाम है तो स्वर्ग इत्यादि में जा सकता है कि नहीं। मुमुक्षु से और नीचे पीछे, मुमुक्षु तो है पर थोड़ा दूर से, एकदम मुमुक्षु नहीं लेना। से मुमुक्षुता से विशिष्ट धर्म मुमुक्षु जो कहते हैं ना, तो कर्म योग में लगा है अभी चित्त शुद्धि के लिए। ऐसा व्यक्ति जिज्ञासु समझ सकते हो, प्रवास का शुरुआत ही किया, लेकिन चाहता है उधर, चाहता है, उस मार्ग में ही जाना चाहता है, ऐसा व्यक्ति। हाँ, कर्म का नाश नहीं। कर्म उसका जो आरंभ किया ना, उसने कर्म आरंभ किया है, कर्म का नाश होता ही होता है। पर उससे जो चित्त शुद्ध होता है ना, चित्त शुद्धि तो चित्त में बनी रही, और कोई चित्त शुद्ध होने पर ज्ञान प्राप्ति की योग्यता आएगी, और ज्ञान प्राप्त होगा तो मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो इस अर्थ में नाश नहीं होता है, जो कर्म का आरंभ का नाश नहीं होता, मैंने इसी अर्थ में अक्षय फल देने वाला बना ना परंपरा से। वृत्ति का नाश नहीं होगा। हाँ, वृत्ति का नाश नहीं होगा। नहीं, वृत्ति का भी नाश होगा और कर्म का भी नाश होगा, और ज्ञान प्राप्ति होने के बाद तो बुद्धि भी खत्म हो जाएगी, पर वो अक्षय फल देने वाला हो जाता है। परमात्मा अक्षय तो वहां तक पहुंचाने में साधन होने से, इसीलिए उसका नाश नहीं होता कहा। पर नाश क्यों नहीं होगा? नाश तो होगा ना, कर्म का आरंभ तो नाश के लिए होता है एक तरह से। आरंभ है तो नाश तो होगा ही होगा, पर उसका तात्पर्य इस प्रकार से। अब यहाँ पर दिया है कि नहीं दिया है पता नहीं। यह माने कर्म मार्ग, माने निष्काम कर्म मार्ग में अभिक्रम माने आरंभ का, नाशो नास्ति, नाश नहीं है। और सबसे बड़ी चीज प्रत्यवाय न विद्यते, दोष भी नहीं है। आप भगवत प्राप्ति के लिए किसी की सेवा कर रहे है कि नहीं, और पर ये ध्यान रखना निषिद्ध नहीं होना चाहिए हो, नहीं तो आचार निषेध और विधि का प्रतिपादन करने वाले शास्त्र व्यर्थ हो जाएंगे। अभी तो साधक आरंभिक अवस्था का है ना, तो इसीलिए प्रत्यवाय न विद्यते, इसमें प्रत्यवाय नहीं है। पर प्रत्यवाय नहीं है तो आप विधि का उल्लंघन करने लग जाओ, तब भी वैसे विधि का उल्लंघन नहीं होना। कर्ता भाव से तो प्रत्यवाय होता ही है, पर जब तक एक तो होता है ना ऐसे व्यक्ति में, जैसे कुछ थोड़ा बहुत करता है तो कर्तृत्वपना बहुत ज्यादा होता है उसमें भाई। हमें हाँ, बस वही, वैसा नहीं है। अरे कोई नहीं, सेवा मैं अपने लिए कर रहा हूँ ना, क्या है उसमें? अरे कोई प्रशंसा भी करता है वो बुरा लगता है, ध्यान में आया कि नहीं? आपको बुरा लगता है। एक तो ये है, एक तो है कि वो प्रशंसा ही चाहता है, वो उसका प्रशंसा चाहता है, और प्रशंसा चाहता है, प्रशंसा नहीं करोगे तो नाराज भी हो जाएगा वो।
ध्यान में आएगी नहीं, और बहुत दृढ़ता होती है उसके कर्तृत्वपन में कि मैं ये किया, मैंने वो किया। मुझे जाना है, ये कर रहा हूँ। हाँ, सब मेरी तो हाँ, ऐसे जो कर्तापन, एक तो ये कर्तापन होता है, और एक कर्ता, देखो कर्तापन के बिना अज्ञानी कर ही नहीं सकता, चाहे मोक्ष साधक ही क्यों ना हो। और एक तो कर्तापन ऐसा बहुत जड़ दृढ़ता इतना मजबूत है ना। घर परिवार में कभी देखते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। हम छोटे थे उस समय देखते थे कि एक हमारा पड़ोसी था, तो मैंने भाई की शादी करी, दूसरे भाई की, तीसरे भाई की, मैंने ये खरीद लिया, मैंने जमीन खरीद लिया। इतना मायने लगाता था कि बड़ा अजीब लगता था, अजीब लगता था उसके पास सुनकर। क्या होता, हाँ, पर ये नहीं सोचते कि मेरी साधना है, ये मैं अपने लिए कर रहा हूं। पर जो इस परिपाटी से स्व के साथ, साधना के साथ चीजों को जोड़ता है, तो उसमें कर्तृत्व होने पर भी कर्तृत्व नगण्य होता है। ध्यान में आएगा नहीं, उसमें जो कर्तृत्व नगण्य होता है। पर जो कर्तृत्व को बहुत महत्व देता है, तो उसमें तो दोष आ जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए ईश्वर हाँ। हाँ, चित्त शुद्धि के बिना वेदांत शुरू नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना। ज्ञान प्राप्त होगा तो रास्ता मिलेगा अपने को, करना चाहिए जरूर। परंतु ये जो चित्त शुद्ध करने के जो उपाय बताए जाते हैं, उसमें हमको सजग सतत सावधान बरतना चाहिए। हाँ, जैसे देखा गया है, चित्त शुद्धि के बिना वेदांत का अध्ययन करते हैं तो व्यक्ति लोग संगीत, वाचान, नहीं ऐसा नहीं। इसीलिए गुरुमुख होना चाहिए। और जो शास्त्र में गुरु बताएंगे तो शास्त्र बताएंगे, बाहर से तो बताएंगे नहीं। जो बाहर से बताते होंगे, भाई अब तो गुरु क्या है भगवान जाने, मेरे को पता नहीं। पर शास्त्र में जैसा बताया उसमें एक एक पॉइंट पर ध्यान दे करके कदम रखना है। ध्यान में आए कि नहीं, एक एक पॉइंट पर ध्यान रख कर। जब नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवाय न विद्यते, राग द्वेष कर्तृत्व भोक्तृत्व सब छोड़ना चाहिए, ये जो बताया गया ना, तो इसको ध्यान रखना है। आप जब भी कोई सामान्य ढंग से व्यवहार करते तो उसमें हमको ध्यान रखना है ना। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी मानापमान यश तुल्य। तो इसलिए सजग, जैसे आत्मोपमेन आएगा 6वें अध्याय में कि मैं जैसे व्यवहार करता हूँ, है ना। यदि मैं जिसके साथ व्यवहार करता हूँ, यदि वो मेरे प्रति ऐसे व्यवहार करे तो मुझे कैसा लगेगा। ध्यान में आए ना। जैसे मैंने आपको तू कह दिया, तो यदि ये व्यक्ति भी मेरे को तू कहेगा तो मुझे कैसा लगेगा, है कि नहीं। तो उन पॉइंट पर, एक एक पॉइंट पर ध्यान देकर के व्यवहार करोगे आप, तो यही साधकता है और यही सावधानी भी है। पर इसको हम ध्यान नहीं दे पाते। बहुत बार ऐसा आता है, मैं आप ही को क्या कहूँ, हम भी नहीं ध्यान दे पाते इस चीज को। पर जो व्यक्ति ध्यान देगा ना, तुरंत तो उठेगा ऊपर, और जो ध्यान नहीं देगा नहीं उठेगा। तो जैसा जहां था वहीं रहेगा, ऐसा होता है। और ये विक्रम जो है उसका प्रारंभ जो है, आरंभ जो है वो नाश नहीं होता, तो क्या उसका अदृष्ट होता है, क्योंकि डायरेक्ट ज्ञान में देखो अदृष्ट होगा तो फल देगा, उससे चित्त शुद्ध होगा। क्रम से धीरे धीरे चित्त शुद्ध होता जाएगा। देखो चित्त शुद्ध होगा, देखो कोई भी अभिक्रम का नाश तो होगा ही ना। तो यह नाश नहीं होगा कह रहे हैं, पर नाश कैसे नहीं होता है इस उसको बताते नहीं आगे। तो नाश कैसे नहीं होगा, क्योंकि चित्त शुद्ध होगा आपका। शुद्ध चित्त में ज्ञान प्राप्ति की योग्यता आएगी, ज्ञान प्राप्ति की योग्यता से ज्ञान प्राप्त होगा, तो ज्ञान प्राप्त होने से आप परमार्थ तत्व को प्राप्त करोगे। तो ये चीजें जो है ना, सापेक्षिक ही है। नाश ना होना ये सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं होता। क्योंकि भाई अभिक्रम तो खत्म होता है ना। एक तो ऐसा होता है, से कृषि का आप आरंभ करोगे, बताएंगे कृषि का आरंभ करोगे आप, तो कुछ दिन फल देकर के नष्ट हो जाता है। पर ये ऐसा नहीं होता, आपका चित्त शुद्ध होकर के निरंतर उसमें ज्ञान प्राप्ति की योग्यता बढ़ती चली जाती। ये उसका अभिक्रम का नाश ना होना है। इसीलिए निष्काम कर्म को देखो, पूरे गीता में निष्काम समाधि योग के विषय में ज्यादा चर्चा नहीं है, निष्काम कर्म की चर्चा है। ज्ञान प्राप्ति के लिए जो योग्यता लाना है ना, तो यह जैसा बताया है उस ढंग का पूरा भगवान ने गीता में, क्योंकि अर्जुन को तो प्रवृत्त कराना ही था ना, अर्जुन को इसी माध्यम से आगे बढ़ाना था।
अच्छा, ऐसा ऐसे भी थोड़ी है कि जो ईशावास्य उपनिषद में आया, कुर्बन नेवे है कर्माणि जिज विषेद सपन समय एवं तो ही नाने थे तो स्थिनय हैं न कर्म लिप्यते नरे। अच्छा, दो निष्ठा बताइए, एक तो ज्ञान निष्ठा, कर्म निष्ठा। कर्म निष्ठा में भक्ति भी आ गई, कर्म निष्ठा में योग भी आया है, कर्म निष्ठा में ये कर्म भी आया है, सब आगे आया ना, इसलिए वो भी आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि जो जो कर्म बताया है तो वही करना है। आप भक्ति कर सकते हो यदि आप में अंदर में भक्ति की क्षमता है, योग की क्षमता, आप योग भी कर सकते हो और ऐसे कर्म भी कर सकते हो जो गौ सेवा है, संत सेवा है, तमाम तरह की सेवा है, उसका अभिक्रम का नाश नहीं होगा और प्रत्यवाय उसमें नहीं है। हाँ, वो निषिद्ध कर्म या आप चित्त को शुद्ध करने के लिए वैदिक कर्म कोई कर रहे हो, है कि नहीं, तो वहाँ विधि का ध्यान रखना ही चाहिए। आप शास्त्र के हो ना, शास्त्रीय कर्म का करने के लिए आप लगे हो तो पूरा प्रयास करना चाहिए कि हाँ वो कर्म में कोई त्रुटि न रहने पावे और उसका विधि पूरा कर लेना चाहिए। पर बावजूद इसमें कहीं त्रुटि रह गया अनजाने में, फल आपको नहीं चाहिए, तो जैसे फल चाहने वालों को पाप लगेगा वैसा पाप आपको नहीं लगता, ये कहने का मतलब है। ध्यान में आए कि नहीं? तो स्वल्पमप्यस्य प्रत्यवाय न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्म से, थोड़ा भी धर्म करो, थोड़ा भी कर्म करो ये तो महतो भयात त्रायते, महान जो भय है, महान भय क्या है? मौत है। उस मौत से पार करने का साधन बन जाता है। और मौत से पार कौन लगाएगा? ज्ञानी में लगाएगा। आप कर्म कर रहे हो और मौत से दूर कौन पहुंचाएगा आपको? ज्ञान पहुंचाएगा। इसका मतलब आपका जो अभिक्रम है वो ज्ञान तक जाएगा ना, कभी नाश नहीं होता है, ये कहने का आशय वो। नेहा माने मोक्ष मार्गे कर्मयोगे, मोक्ष मार्ग में कर्मयोग में अभिक्रमण नाशो, अभिक्रमणम अभिक्रम माने प्रारंभ, कर्म का प्रारंभ, तस्य नाशो नास्ति, उसका नाश नहीं है। यथा कृष्यादि, कृष्यादि का नाश होता है परंतु मोक्ष के अभिप्राय से जो कर्म करते हैं उसका नाश नहीं होता। योग विषय प्रारंभस्य न अनैकांतिक फलत्वम, योग विषय माने कर्मयोग के विषय में जो प्रारंभ है, क्रिया का आरंभ है, वह अनैकांतिक फलत्व तो इसमें नहीं है। माने माने अनैकांतिक माने व्यभिचारी, व्यभिचार फल, इसके साथ उसके साथ अपने फल का व्यभिचार और फल का नाश। पर अनेकांत न अनेकांतिकत्व माने फल का नाश नहीं है, माने आपको निश्चित रूप से फल मिलेगा। और फल क्या मिलेगा? वही ज्ञान प्राप्ति के साइड में जाने वाला फल। हाँ, साध्य के साथ किसी और के साथ रहना ये नहीं विचार हो। हाँ, हेतु का साध्य के साथ किसी और साध्य के साथ रहना नहीं, हेतु का साध्य के साथ रहना तो सहचार है, व्यभिचार नहीं है। हेतु का हाँ, उसके अलावा किसी और के साथ रहना ये विचार। हाँ, वो व्यभिचार है। साध्य से इतर के साथ रहने को व्यभिचार बोलते हैं। किंच नापि चिकित्सावत प्रत्यवाय विद्यते, और चिकित्सा के समान प्रत्यवाय भी नहीं जाता। माने चिकित्सा का मतलब से इलाज कराने वाले जो डॉक्टर होता है ना, यदि डॉक्टर के गड़बड़ इलाज कर दे तो दोष आएगा कि नहीं आएगा? डॉक्टर को तो जो आएगा पेशेंट में तो आ ही गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, कुछ हो गया, प्रत्यवाय हो गया। पर ऐसे प्रत्यवाय यहाँ पर, दोष यहाँ पर नहीं आता। अभी तो अभी आजकल जैसे ऑपरेशन होते हैं, सर्जन है ऑपरेशन करता है, पूरा ऑपरेशन करते व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब ये तो अपने धर्म का पूरी निष्ठा से पालन कर रहा है डॉक्टर ना, डॉक्टर सर्जरी कर रहा है, ऑपरेशन कर रहा है, लेकिन कुछ गड़बड़ी इससे हुई या किसी और से हुई, बाजार खराब हो गया, कुछ एक्सरसाइज हो गया और वो मृत्यु हो गई इस पेशेंट की। अब वहाँ ये देखना पड़ेगा, वहाँ देखना पड़ेगा कि डॉक्टर ने प्रमाद तो नहीं किया, डॉक्टर के सावधानी पूर्वक करते हुए भी, है ना, करते हुए भी पेशेंट यदि मर गया है तो उसमें प्रत्यवाय नहीं होना चाहिए, आप नहीं लगे, पाप नहीं होना चाहिए। स्वधर्म का पालन करना हाँ। चाहिए इस दृष्टिकोण से। अब उसके पीछे कई चीजें काम कर रही है, क्या कर रही है? जैसे मैं कभी कभी सुनाता हूँ ना, कोई डॉक्टर है जो पढ़ते थे पहले, तो वो अलग थे, बहुत शांत प्रकृति थे। अब जब बड़े डॉक्टर हो गए, सर्जन बन गए हैं, तो अब उनमें एकदम अशांति हो गई, पैसा भी खूब आ रहा है और अशांति बहुत ज्यादा है।
तब उनके परिवार वाले आकर के मेरे को बोलते कि महाराज बहुत बहुत चिड़चिड़े हो गए। मैंने कहा क्यों? कहा ऐसा 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 जो है अपेक्षा बढ़ जाती है ना, तो अपेक्षा जो बड़ी हुई अपेक्षा की पूरी में कई बाधा सी दिखे, तो जो बाधा दिखती है तो फिर वो जो बाधा पहुंचाने वाले हैं उनसे उनको गुस्सा आ जाता है, उनको गुस्सा आ जाता है। ध्यान में आए कि नहीं? तो ये रहा था। हाँ। तो किंच नापि चिकित्सावत प्रत्यवाय विद्यते। चिकित्सा जैसे नीचे 5 नंबर दिया है, एता चिकित्सा व्यापारे भेषजादि त्रुटि तो रोगिण प्रत्यवाय हानि क्षति संभावना विद्यते। जैसे भेषज आदि माने डॉक्टर या दवाई, उसकी त्रुटि से रोगी में प्रत्यवाय यानी हानि या क्षति देखा जाता है, संभावना बनती है। वैसे निष्काम कर्मयोग के फल के विषय में प्रत्यवाय हानि क्षति संभावना न अस्ति, उसके लिए संभावना नहीं होती। अब देखो जैसे आपने अमृतान जी महाराज जी पेशेंट का इलाज कराते हैं कि नहीं, इतने उम्र में कुछ भी नहीं लेते, कुछ भी नहीं लेते और दिन भर राउंड लगाते रहते स्वामी जी करीब करीब, तो पेशेंट तो मरेंगे ही। आते हैं ना, बहुत से बच करके चले जाते हैं, कुछ न कुछ तो चले जाएंगे। और किसी का उम्र पूरी हो जाती है, कभी किसी का हो जाता है, पर अपने ओर से उसको बचाने के लिए पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद भी अब किसी का भोग पूरा हो गया है, निकल गया है, तो अब क्या कर सकते हैं? उसमें प्रत्यवाय नहीं होता। प्रारब्ध शब्द का इल्हाद कर रही है। जैसे एक पेशेंट के डॉक्टर का संबंध है, अब डॉक्टर का प्रवाद होना और पेशेंट का मर जाना, अब इसमें प्रारब्ध तो पेशेंट का है, पर प्रमाद का दोष आपको लगेगा। तो निमित्त आप निमित्त बने ना, तो इसमें तो दोष होता है, और क्या होता है? अनुष्ठितम, एक धर्म का जो अनुष्ठान किया गया ये है, त्रायते रक्षति महत, महान भय से रक्षा कर देता है। कैसे रक्षा करता है? सम्यक ज्ञानोदय द्वारा रक्षति, सम्यक ज्ञान के उदय के माध्यम से रक्षा करता है। संसार भयात जन्म मरण। तो देखो वो कर्म आपने किया, निष्काम कर्म किया आपने, तो स्वल्पो अपि धर्मस्य, ये जो निष्काम कर्म रूप धर्म है, अभिक्रम जिसको कहा, तो वो महान भय से पार लगाता है। माने कोई क्रम हो गया ना, उसी क्रम से पार लगाता है। ओम